जर्मनी की तरफ से जर्मनी के अंदर 2000 प्लस मुस्लिम्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की है। कहा है कि हमें यहाँ पर खिलाफत वाला सिस्टम चाहिए, शरिया लॉ जर्मनी के अंदर चाहिए, अल्लाहू अकबर के साथ साथ नारे लगाए हैं। और जर्मनी इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है पाकिस्तानी मुसलमानों से। उनका ये कहना है कि हम अपने कंट्री के अंदर इनका लॉ क्यों लाएंगे। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि 17 प्लस कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों के अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन ले रही हैं, बाहर निकाल कर फेंक रही हैं, जिनमें मेजर नाम आ रहा है इटली का, स्वीडन का, और अब तो उसके साथ जर्मनी भी सर फहरिस्त पे आ गया है। पाकिस्तानी मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों अपना नाम लगवा रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर इस तरह नहीं होता, मुसलमान नहीं करते ये। ज़्यादातर ये होता है कि मुसलमानों का नाम ख़राब किया जाता है, जो ज़्यादातर न्यूज़ आती है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में उसकी बैक स्टोरी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि जो मुसलमान दिल से होते हैं वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान हमें ये नहीं सिखाता है। 2 नंबर के मौलवी को तो आप वेलकम करके स्टेट गेस्ट करके बुला लेते हैं। 2 नंबर मौलवी को तो आप स्टेट गेस्ट बना के बुला लेते हो। सबसे बड़ा 2 नंबर मौलवी तो आपने इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान मंगवा लिया है, और पाकिस्तान के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो फिर कवारियत को हवा दे के जाएगा। इसका से जो 2 नंबर मौलवी आया हुआ है ना, बिलीव में इसके 3-4 साल बाद आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर फिर कवारियत पैदा करके चला जाएगा। अभी से नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बोला था कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जाकिर नायब साहब आपने पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ शादी की है। एक मौलवी के पास हम जाए ना, अगर मौलवियों के पास हम जाना छोड़ दें हमारे मसले कम हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि एक मौलवी हमें कह देगा कि दीन ऐसे है, दूसरे मौलवी के पास जाएंगे दीन ऐसे है। अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे उनकी दिहाड़ी कैसे लगेगी? उनको हम पैसे जाके देते हैं, हमारा ये मसला हल कर दो। हम खुद मसला नहीं हल करते कि जी हम खुद बैठ के मसला सॉल्व करें। मतलब इतनी सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम दरबारों के ऊपर लेके जाते हैं अपनी बहनों, अपनी लड़कियों, बेटियों को कि जी इसका ये मसला है, और पीरों के हाथ में रख देते हैं, वो जैसे मर्जी उनको। और टेररिज्म जो ज़्यादा करते हैं वो लोग तो यहाँ के ज़्यादा होते भी नहीं है। वो कहाँ के होते हैं? बोलूँ, नहीं कुछ नहीं, वो कहाँ के होते हैं? नहीं होते हैं वो, कहीं के नहीं होते, वो कहाँ से आते हैं फिर? के नहीं होते हैं वो, बस ऐसे ही हवा में आ जाते हैं और हमारा नाम खराब करके चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है? कौन करेगा? है हमारे दुश्मन है, काफ़ी सारे हैं मुसलमानों के दुश्मन। मसलन अब आप क्या छेड़ेंगे अंदर की बातें। नॉन मुस्लिम साजिश कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया और इंडिया हो गया। यार जिहाद को आप लोग नहीं समझे हो, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता जिहाद क्या है। जिहाद होता है जहाँ पे नक्शे अमन ख़राब हो रहा हो, अमन के लिए, जिसको बोल चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वहाँ पे अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जिहाद है। जालिम हुक्मरान के खिलाफ लड़ना जिहाद है। तलवार हर वक्त तलवार उठा लेना जिहाद नहीं है। इमाम ठीक है, अकेले अकेले कमरों में छोड़ देते हैं अपनी बेटियों को। ये कहाँ का जे हम पाकिस्तानी, ये जहालियत है हमारे ऊपर। और जाके बाहर जाके कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों को, जर्मनी वालों को कह रहे हैं कि जी हमें शऊर दो, हमारी यहाँ पे वो चलाओ जी, हुकूमत चलवाओ हमारे तरीके से। ये कहाँ का इंसाफ? एक तो यूरोपीय जितने भी देश हैं और उसके साथ अमेरिका और कनाडा, ये सभी अपने यहाँ के जो है नागरिकता के जो नियम है वो काफ़ी सख्त रखते हैं, यानी कि बाहर के लोगों के लिए वहाँ नागरिकता लेना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यूरोपीय देश में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो नागरिकता जाकर ले चुके हैं, और दुनिया भर में लगभग इस्लामिक और ईसाई जो रिलीजन है इनके ज़्यादातर लोग हैं। हिंदुओं की संख्या तो सिर्फ हिंदुस्तान में है और छोटे मोटे देश में, एक आध देश में होगा, बहुत कम है। लेकिन यूरोपीय जो देश है साथियों, वहाँ पर इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी हर यूरोपीय देश में कुछ ना कुछ मुस्लिम आबादी जरूर है। और अभी देखने को मिल रहा है कि जो जर्मनी है वहाँ पर जो कुछ मुस्लिम ने अगर वो प्रोटेस्ट कर दिया है कि उनको अलग तरह का नियम चाहिए, तो ये उनको पता है कि ये कभी होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ में कहीं ना कहीं बनते नज़र आ रही है। और इससे पहले भी कुछ खबर आया था कि अमेरिका में जो ट्रम्प है वो चुनाव भी इस मुद्दे पर लड़ रहा है कि अगर वो वहाँ पर चुनाव में जीत जाता है तो 2-3 इस्लामिक कंट्री के जो देश हैं उनको सीधे सीधे बैन करेंगे, कि उनके जो कोई भी लोग हैं वो अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ट्रम्प ये तक के अपने मैनिफेस्टो में एक तरीके से पोस्टर उन्होंने जारी किया था कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को, इस्लाम जो है लगभग 2-3 खतरनाक देश हैं जिनसे अमेरिका का दुश्मनी चलता रहता है, उनसे इनकी रक्षा करेंगे और उनके जो वहाँ के लोग हैं उनको आने नहीं देंगे।
ये मुद्दा हालांकि यूरोपीय और अमेरिका जैसे देश में काफ़ी गंभीर बना रहता है। इसी कारण वो जो है प्रवासियों पर जो है काफ़ी नजर रखते हैं। ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पे कोई चीज़ भी मनवाई नहीं जा सकती। अगर कोई मनवाना चाहता है तो फिर वो गलत है और उसको कंडम करना चाहिए। अगर तो वो लोग जमहूरी प्रोसेस के तहत जिसको बोलते हैं एक वहाँ के लीगल जिसको बोलते हैं कानून है उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे जिसको उसके अंदर रहते वो उसको वो करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल के एप्लीकेशन करते हैं, बिल लाने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करते हो कि ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे ही ऐसा है तो फिर तो कंडम होना चाहिए। वो कोई मुल्क भी ऐसा तो नहीं चाहता कि आप जहाँ पे जलगार कर दे, ताकत के ज़ोर पे चढ़ाई कर दे और आप बोलें कि अब हमारे लॉज, हमारी शरिया, हमारे जो कुछ भी होगा हम ही एग्जीक्यूट करवाएंगे। ऐसा तो नहीं है, ये गलत